मध्य प्रदेश के हरदा से ये खबर है, जहां सड़क हादसा होते होते बच गया है। स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी गड्ढे में गिरी है और गाड़ी में सवार 15 बच्चे, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। साथ ही नॉलेज पब्लिक स्कूल की ये गाड़ी थी। नेशनल हाईवे 59 पर यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। आपको बता दें, एक नॉलेज पब्लिक स्कूल की जो बस थी वो गड्ढे में गिरी और 15 बच्चे इस बस में सवार थे। सभी बच्चे हालांकि सुरक्षित हैं और नेशनल हाईवे 59 पर यह हादसा हुआ है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गड्ढे में एक स्कूल की बस गिर गई है। ये नॉलेज पब्लिक स्कूल की बस है और हरदा से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं पकौड़ा पॉलिटिक्स की। नौकरी को लेकर पीएम मोदी के पकौड़ा बेचने वाले बयान का कांग्रेस विरोध कर रही है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में पकौड़े की स्टॉल लगाकर पीएम का विरोध किया। वहीं कोंडागांव में भी युवा कांग्रेस की पकौड़ा पॉलिटिक्स देखने को मिली। यहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बस स्टैंड में पकौड़ा ट्रेनिंग स्टॉल लगाया और आते जाते लोगों को मुफ्त में पकौड़े खिलाकर अपना विरोध जताया। तो एक प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार बेरोजगारों का अपमान, जो हमारे डिप्लोमाधारी बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनके लिए वो बताते हैं कि आप पकौड़ा का दुकान खोलिए और 200 रुपये डेली कमाकर आप खुश रहिए, यही आपके लिए रोजगार है। तो हम ये युवा कांग्रेस ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। तो क्या ये इसी प्रकार का रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री जी? वहीं मुंगेली के लोरमी में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकौड़े का स्टॉल लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम के खिलाफ नारेबाजी की और नौकरियों को लेकर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन बजट में युवाओं की उपेक्षा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये वादा किया गया था। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उनके द्वारा बोला गया है कि भजिया बेचना भी एक व्यापार की श्रेणी में आता है। हम युवा कांग्रेस लोरमी के द्वारा भजिया बेचकर अरुण जेटली जी के बजट के सूटकेस को जलाकर। देश का संसद भवन वैसे तो दिल्ली में है और इसकी सारी कार्रवाई दिल्ली में होती है, लेकिन ऐसी ही देश की संसदीय कार्यप्रणाली की एक झलक गरियाबंद जिले के मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल मुंगझर में देखने को मिली। यहां शिक्षकों के मार्गदर्शन में स्कूली बच्चों ने देश की संसदीय कार्यप्रणाली का मंचन किया। स्कूल में बकायदा सांसद भवन बनाया गया। रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई। कार्य संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया और फिर पक्ष विपक्ष के नेताओं द्वारा सवालों के जवाब तलब किए गए। ये सब करने के पीछे स्कूल के शिक्षकों का मानना है कि इससे बच्चों को देश की संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं बच्चों ने भी इसमें अभिनय करके बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि उनके जीवन का एक नया अनुभव है। नहीं सर, ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया कार्यक्रम है। इस क्षेत्र में ही ऐसा कार्यक्रम ये पहली बार हुआ है। हमारे लिए भी ये अनुभव बिल्कुल नया है और मैं हमारे प्रिंसिपल सर को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिनकी वजह से हमें यह अनुभव हो पाया। हमें पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह एज ए अध्यक्ष स्पीकर की लोकसभा की कार्यवाही को किस तरह से मैनेजमेंट करता है और किस तरह से संचालन करता है। इसमें बच्चे बहुत सारे चीज़ें सीखे। हम सबसे पहले जैसे पार्लियामेंट सेशन चलता है तो हम उसको टीवी में देखते हैं, उम्र वहाँ जा नहीं पाते, तो उसमें आइडिया आया कि क्यों हम अपने स्कूल में एक मॉक पार्लियामेंट का गठन करें और उसमें बच्चों को अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी की भूमिका दे दिया जाए, जिससे वो सपोर्ट करें और उसका। जहां हर साल गर्मी में पानी की भीषण समस्या होती है और निगम की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, इस साल भी पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। निगम में उपनेता प्रतिपक्ष का साफ आरोप है कि पिछले सालों की समस्या से निगम ने कोई सबक नहीं लिया है, जिस वजह से इस साल भी लोग पानी की समस्या झेलने को मजबूर होंगे। सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षद भी समस्या की बात कह रहे हैं, वहीं महापौर खुद मान रहे हैं कि पानी की समस्या कई इलाकों में है। फरवरी
फरवरी माह में आज कोई व्यवस्था नहीं है, ना टैंकर परिवहन के लिए कोई टेंडर की प्रक्रिया पूरा किया है, ना ही टंकियों को भरने के लिए हम पर्याप्त व्यवस्था फिल्टर प्लांट में किए हैं। आज फिल्टर प्लांट वही ढर्रे पे चल रहा है जो वर्षों से पुराने ढर्रे पे था। कोंडागांव में बढ़ रही हत्या और आत्महत्या की घटनाओं पर एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा है कि मानसिक दबाव के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि मानसिक दबाव के चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या को रोकने के लिए समाज को जागरूक होना होगा। आपको बता दें कि एसपी अभिषेक पल्लव खुद मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को जागरूक होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे बीमार लोगों का मैं खुद इलाज करूंगा ताकि मानसिक बीमारी के चलते लोग आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं। एक महीने में ऐसा देखा गया है कि काफ़ी सारे अपराध जो हैं मेंटली इन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं मनोचिकित्सा में। तो कोई भी यदि दिमागी अनस्टेबल लोग हैं तो उनको निःशुल्क परामर्श के लिए मेरे पास जरूर भेजें। अधिकारियों के जिला मुख्यालय में रहने के दुर्ग कलेक्टर के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े शासकीय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की दलील है कि जिला मुख्यालय में आवास, स्कूल जैसी सुविधाओं की कमी है, इसलिए वो दूसरी जगहों पर रहते हैं। कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को जिला मुख्यालय में रहने के निर्देश जारी किए हैं और मुख्यालय में नहीं रहने वालों के भत्ते काटने की बात कही थी। कलेक्टर के इस आदेश की मंशा लेट लतीफ कर्मचारियों को समय पर दफ्तर पहुंचाना रही होगी, पर शायद ये बात शासकीय कर्मचारियों को हजम नहीं हो रही है। हमारा ये कहना है कि मुख्यालयों पे जो उनका कथित रूप से मुख्यालय है वहाँ पे शासन ने कोई आवास नहीं बनाया है और शासन के शासकीय आवास जब तक उपलब्ध न करा दिए जाएं तब तक किसी कर्मचारी अधिकारी को रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जिसको शासन ने आवास उपलब्ध कराए हैं उसको उस कर्मचारी अधिकारी को वहाँ पे रहना चाहिए। हमने ऐसा मांग किया कि अब रेसिडेंशियल स्कूल भी बनाया जाए, रेसिडेंशियल ऑफिस भी बनाया जाए। अब कार्यालय के बजाय वहाँ पे निवास करने के लिए 8-10 किलोमीटर जो भी है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी एरिया सुटेबल हो जहाँ पे उपलब्ध हो, तो अब कर्मचारियों अधिकारियों के लिए शासकीय आवास बनाए जाए। जैसा कि आपने बताया कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जो है ना कुछ संस्था, उसमें से कुछ लोग जो है ना वो करने वाले थे, लेकिन आज इन लोगों से बात हुई है और इन्होंने अपने इस धरना को वापस लिया है। सर, किन शर्तों पर? उन्होंने ये बताया कि चूंकि बहुत डिफाइंड नहीं है कि कौन सा मुख्यालय रहेगा, क्या होगा, तो इसको जो है शासन से मार्गदर्शन लेने के संबंध में उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है, तो उस ज्ञापन पे शासन से मार्गदर्शन के लिए उसको भेजा जाए। नाइजीरियन ठग ने फेसबुक पर दोस्ती कर भिलाई की एक महिला को 23 लाख का चूना लगा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में एक टीम दिल्ली रवाना की है। पुलिस के मुताबिक महिला भिलाई निगम की कर्मचारी है। फेसबुक पर एक नाइजीरियन ने उससे दोस्ती की। बातचीत बढ़ने के बाद उसने महिला के नाम पर एक महंगा गिफ्ट भेजने की बात कही और फिर उसे ऑनलाइन ठगी का शिकार बना डाला। रायपुर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बड़े बड़े पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों की कटाई से आम लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। कटे हुए पेड़ों पर लगे इन पोस्टरों में रायपुर के पर्यावरण प्रेमियों का दर्द है, जो विकास की दौड़ में अंधी हो चुकी व्यवस्था से गुहार लगा रहे हैं। गुहार ये कि विकास के नाम पर पेड़ों की बलि ना दी जाए। पीपल जैसे पेड़ को जिसके उगने में बहुत 50 साल लग जाते हैं, वैसे पेड़ों को काट देना प्रशासन की इससे बड़ी नाकामयाबी नहीं है। नहीं, ट्रैफिक तो जाम नहीं होता था, काटने की भी जरूरत नहीं थी। वो अपना एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते थे कि आजू बाजू के जितने रोड से हैं उसको 4 व्हीलर को बंद करवा कर एक बार अपना सर्वे पूरा कर लें कि ट्रैफिक कितना जाम होता है, क्या होता है। सड़क को चौड़ा बनाने के लिए राजधानी में 100 से 400 साल पुराने कई पेड़ों को काट डाला गया। सिर्फ सिद्धार्थ चौक इलाके में पीपल, बरगद और नीम के 5 पेड़ों की बलि ले ली गई और मालवीय रोड इलाके में छटाई की बात कहकर 400 साल पुराने पीपल के पेड़ को काट दिया गया। जोन कमिश्नर और टीआई कोतवाली द्वारा बताया गया है कि इसमें हम पेड़ काट नहीं रहे हैं, हम इसको छांट रहे हैं। जो आसपास जो डंगालें हैं जो विद्युत लाइनों में जो जा रही हैं
उसको हम छांट रहे हैं। तो कोई किसी को चक्कर आ जाता, एक्सीडेंट होता तो वहीं पर छाया में बैठा के अपन लोग पानी वानी पिलाते थे। कोई भी गिर जाता था, वो तो पूरा ही सभी खत्म हो गया सर। क्या करोगे, पूरा काट काट के सत्यानाश कर दिए सबको। सालों तक इन पेड़ों ने न जाने कितने लोगों को जरूरत पड़ने पर अपनी छांव दी, लेकिन जब अब जरूरत बदल गई तो क्या इन पेड़ों के साथ ये सलूक जरूरी था? इस सवाल पर विकास की नई इबारत लिखने को बेताब महापौर का जवाब भी सुन लीजिए। जहाँ तक पेड़ काटने की बात है तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यहाँ के बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि जनता का सम्मान होना चाहिए या जनता के अनुरूप काम किया जाना चाहिए। कोई 10, 12, 14 साल में जब इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि या मंत्री स्तर के लोग अगर इस बात को कहेंगे तो बाकी आम जनता का कौन सुन रहा होगा? ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जब दुनिया भर में पेड़ लगाने की मुहिम चल रही है, वैसे में यहाँ हो रही पेड़ों की कटाई से आप अपने नीति निर्धारकों की दूरदर्शिता और समझ का अंदाजा भी लगा सकते हैं। राघवेंद्र साहू, ETV न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।